दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत उन्होंने तोपों के रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़े। आसिम मुनीर चाचू विस्की की जो है आंखें पफ हुई हुई तस्वीरें खिंचवाई, वैसे ही कब्र में पांव लटका के बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से भी हमला। पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी कि किस किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि इस टूटी हुई कमर के साथ 650 हमले करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसमें उन्होंने अफगान सिविलियंस को मारा था। पाकिस्तानी आर्मी ने प्रोपेगेंडा किया था कि उन्होंने टीटीपी के कमांडर को मारा है, पर उस कमांडर ने वीडियो में आके कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ और पाकिस्तानी आर्मी प्रोपेगेंडा कर रही है। तो उसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है और इसमें उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अफसरों को टारगेट किया है। तो पाकिस्तानी आर्मी अब बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और वो अमेरिका और दूसरे देशों से मदद मांग रही है तालिबान के खिलाफ और यूनाइटेड नेशन में भी जाने की धमकी दे रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। दहशतगर्दों के हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद हो गए। अफगानिस्तान की फोर्सेस ने उस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने तोपों के रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़े और पाकिस्तान पर गोलाबारी की। वो एक स्ट्रेटेजिक पोस्टरिंग कर रहे हैं दैट वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द अमेरिकन्स, वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द सुपर पावर्स। तो पाकिस्तान क्या है इस नैरेटिव में, आप क्या समझते हैं? ये तो एक स्ट्राइक है। हमने एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, पाकिस्तान एयर फोर्सेस का ट्रेंड हो रहा है। और आपने जो है 6 बहनों का भाई अहमद जो है वो शहीद करवा के उनको जो है वो तस्वीरें खिंचवाई, जरदारी और आसिम मुनीर चाचू विस्की की जो है आंखें पफ हुई हुई तस्वीरें खिंचवाई, आपने अपने फोटो ऑप्स करवाए बेसिकली। अब आपने जाके पंगा लिया अफगानिस्तान में। अच्छा, ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज ये भी साथ देता चलूं कि अफगानिस्तान ने आपके पंगे का जवाब दिया, अफगानिस्तान ने रिस्पांस दिया है आपकी एयर स्ट्राइक्स का। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जो है वो फायर बैक किया है सर जी, ये भी मैं आपको बताता चलूं। मैं वैसे इसको ज्यादा तो नहीं मैं शेयर करना चाहता क्योंकि ये बुलडॉग की जो है वो उन्होंने जो बनाया हुआ है अपना क्या नाम है, जो अपना मीडिया बनाया हुआ है उसकी तरफ से खबर है। लेकिन इस वक्त ये ब्रेकिंग खबर चल रही है कि अफगानिस्तान फायर्स ऑन पाकिस्तान इन रिस्पांस टू एयर स्ट्राइक इन ईस्ट। अब उन्होंने अटैक किया, आपके बेशुमार मार दिया, 8 आप खुद कह रहे हो, पता नहीं 15-20 कितने मरे हैं। और ये जनाजा इनका उठाया जा रहा है, एक तरफ आर्मी चीफ है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जरदारी साहब की आंखें बाहर निकल आई हैं क्योंकि वजन इनसे उठाया नहीं जा रहा। ये माल बनाने आए हैं, ऐसे काम इनसे क्यों करा रहे हैं? बेचारे वैसे ही कब्र में पांव लटका के बैठे हुए हैं। ऐसे अभी इनको बहुत जनाजे उठाने हैं। इन्होंने जो ये बीज बोया है ना आतंक का, ये इनको खा जाएगा। इन्होंने ये जो ज़मीनें कब्जा की हुई है ना, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, POK, गिलगित बल्तिस्तान, तो पंजाब को इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आगे मजीद खून खराबा होगा। जब ये हुआ है, एयर स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी हमला किया गया, उसका जवाब दिया गया है। उन्होंने बॉर्डर्स पर कई जगहों पर फायर खोला है। जो तालिबान की स्टेटमेंट है, उन्होंने भी क्या कहा, उनका कहना है, जबीला मुजाहिद ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान व्हिच हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट अलाउ एनीवन टू इन्वेड इट्स टेरिटरी। पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। ये हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि किस किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि इस टूटी हुई कमर के साथ 650 हमले करते हैं एक साल में। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती है। ज़रब जो कि बहुत बड़ा एक गेम था जो कि मिलिट्री ने खेला, ठीक है, और हर दूसरे हफ्ते एक ISPR जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करते थे और वो कहते थे कि जी इस हफ्ते हमने जो है वो 200 दहशतगर्दों को मार दिया। अब मुझे अगेन ये समझ नहीं आती है कि ये दहशतगर्द थे कौन, कहां से आए, किसने इनको फैसिलिटेट किया। वजीरिस्तान में हर आधे किलोमीटर के फासले पर एक मिलिट्री चेक पोस्ट है या लेवीज का चेक पोस्ट है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का चेक पोस्ट है।
सारा दिन जो है वो आम लोगों की तलाशी लेते रहते हैं और उनको तंग करते रहते हैं, ठीक है। अब इस तरह का अगेन एक पूरा जो है ना वो एक ट्रक बम आता है, उसमें 6 सुइसाइड बॉम्बर्स होते हैं, वो कैसे जो है ना ये अफगानिस्तान से आ जाते हैं, किस तरह से वो आ जाते हैं, अब किस तरह के मतलब 650 सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर एक साल में नहीं हो सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक वाक्य को ये कह दें कि जी ये एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर था। नहीं, ये इस तरह से नहीं हो सकता है। ये जब तक आपके इंटरनल लोग जो हैं वो फैसिलिटेट ना करें तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इस तरह के जो अटैक्स हैं वो बगैर किसी इनसाइड के हेल्प से के हो जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि लार्जली ये एक बायलैटरल इशू रहेगा, तो इसको एट बायलैटरल लेवल पे ज्यादा ही पाकिस्तान टेकअप करेगा। बाकी पाकिस्तान के जो रीजनल फोरम्स है, एससीओ हो गया, लाइक माइंडेड जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, उनके थ्रू उन फोरम्स पे इसको इशू को, यूएन के फोरम पे इशू को अमेरिका से बात कर सकता है, तो वो करेंगे। वो फिर फिलहाल उनका इतना इंटरेस्ट यहाँ पे आया नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही कोई पाकिस्तान को मिलेगी, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल अभी फिलहाल कुछ मिल सकता है। एंड ये रियलाइजेशन भी यहाँ पे हो गई है। अब बैक एंड पे कोई ना कोई इंटेलिजेंस कॉपरेशन अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पे शायद इनका मौजूद है, लेकिन वो किस नोयत का है, किस लेवल का है, उसकी मुझे को खबर नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा मदद कमर मिलेगी नहीं, और ये इनको पता भी हो गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी से बड़ी डरपोक आर्मी मैंने आज तक नहीं देखी। पहले उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर हमला किया और टीटीपी के कमांडर को नहीं मारा, बल्कि अफगान सिविलियंस को मारा। सिविलियंस, कोई आतंकवादी नहीं। तो उसके बाद जब तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की तब पाकिस्तानी आर्मी भाग गई और अब धमकी दे रही कि हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे और अमेरिका से मदद मांगेंगे। तो पाकिस्तानी आर्मी जंग के अलावा सब कुछ कर सकती है, वेडिंग करवाने से लेके केक बनाने तक, पर जंग वो कर नहीं सकती। तो तालिबान को भी अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने जब पाकिस्तान ने हमला किया तभी तालिबान ने बाहर आके कहा कि वो इसका जवाब देंगे, और उन्होंने इसका जवाब दिया भी। तो पाकिस्तानी आर्मी अब कितना भी रोना धोना करे दुनिया के सामने, दुनिया पाकिस्तानी मदद नहीं करेगी और तालिबान किसी के कहने पे नहीं आएगा। तालिबान अमेरिका से 20 साल तक लड़ता रहा और पीछे नहीं हटा, तो पाकिस्तानी आर्मी कैसे टिकेगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा, पाकिस्तानी आर्मी जो कहती है कि हम तालिबान का सामना कर सकते हैं, तो तालिबान जब हमला करती है तो पाकिस्तानी आर्मी भाग क्यों जाती है, सामना क्यों नहीं करती। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी की औकात क्या है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।